जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर जैसी आपको कल बात बताई गई थी कि एक परफेक्ट गिरावट, मतलब कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 25,520 ये आपको रेजिस्टेंस एरिया दिया गया था और ये कहा गया था कि मार्केट अगर इसके नीचे है तो चांसेस ज्यादा है कि बाजार यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट का यहाँ पे फॉल कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है। आज देखिए मार्केट एकदम बढ़िया तरीके से आपको गिरता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई कि मार्केट जिस साइड पे जाना चाह रहा था, ठीक है, उस साइड पर बेसिकली हम लोगों ने पहले यहाँ पे प्रेडिक्ट किया और मार्केट उस हिसाब से गया भी। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट डे बाजार आपको यहाँ पे किस तरह से काम करेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट से ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, बीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो कंप्लीट सिलेबस बेसिकली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करवाते हैं दोस्तों आपको। तो यहाँ पे कॉल कीजिए और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जो यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, लिंक हमारा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यहाँ के एड्रेस का, और आप सर्च भी कर सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों। ये आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे बाजार कैसा रह सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट होगी, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कल ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट के अंदर 25,520 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन करके आ रहा है, जिसके अंदर की आप ये देखो कि मार्केट आपको एक फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब रही बात कि मार्केट के अंदर सपोर्ट एरिया कहां पे। तो सपोर्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें तो कल के लिए जो सपोर्ट होगा 25,330 के आसपास का ये आपको एरिया एक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 25,330 में आपको यहाँ पे लिख देता हूं। इसके ऊपर अगर बाजार टिका हुआ है तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन जैसे इसके नीचे बाजार आएगा तो मार्केट आपको 25,250 से लेकर के 25,200, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं 25,250 से लेकर के 25,200 तक भी बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसको काफी सतर्क होकर के आपको काम करना है। दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो कौन सा वो एरिया है जहां से बाजार आपको ऊपर दिखाई दे सकता है, तो 25,430 यानी ये वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मैं आपको बता देता हूं 25,430, या मोटा मोटी आप इसको पकड़ो 25,450, ठीक है ना, इसको आप सीधा सीधी पकड़ लो 25,450 का लेवल। तो बाजार अगर इसके ऊपर 25,450 के ऊपर अगर आपको टिकता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ी सी बुल मार्केट वाली थोड़ी फीलिंग वो अभी बाकी है, वो थोड़ा ऊपर आ सकता है स्टॉक्स को भी लेकर के। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए कि बाजार अगर 25,330 के नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट में और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में बाजार 25,430 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है या 450 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तब जाकर के आपको यहाँ पर जो है एक बड़ी तेजी हो सकता है 25,520 के आसपास का इनके दिखाई दे। लेकिन अगेन वही बात कहूंगा, बड़े लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है 25,520 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब तक 25,520 के ऊर शेयर बाजार पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लोज नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी रैली आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्केट कहीं ना कहीं अभी ओवरऑल कहा जाए तो निगेटिव ही बना हुआ है, तो काफी सतर्क होकर के काम करना है। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की जो पोजीशनें हैं, यानी हफ्ता 10 दिन 15 दिन की जो आपकी पोजीशनें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। नई पोजीशन लॉन्ग साइड पे करने से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये तो निफ्टी हो गया, ठीक है ना। स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ा गिरावट बढ़ ही रहा है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे मिड कैप इंडेक्स को खोल के। थोड़ा सा पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं, यहाँ समझिएगा बात को, ठीक है। 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी, मैंने आपको कहा था कि 57,000 के नीचे बैंक निफ्टी खराब होगा, तो आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 57,000 के नीचे की क्लोजिंग कहीं ना कहीं दी है, तो ये एक थोड़ी सी खराब बात है। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग सिर्फ अभी एक ही कैंडल में हुई है तो तुरंत इसको खराब कर देना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आपको देना चाहूंगा कि नेक्स्ट डे के लिए कहां से आपको बाजार ज्यादा टूटता हुआ दिखाई सकता है, 56,830, ठीक है, मोटा मोटी आप ये रख सकते हो 56,830 का जो लेवल आपका है, इसके नीचे अगर आपको बाजार आएगा
तब आपको 56,550 के आसपास बाजार आता हुआ या फिर 56,150 के आता हुआ बाजार आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, तो ध्यान से इसको देखिएगा। बाजार अगर इस एरिया के ऊपर है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसके नीचे अगर 56,830 के नीचे आएगा तो फिर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। दूसरी बात कि इंट्राडे के अंदर कहां पे हम लोग थोड़ा सा बुलिश होंगे, तो 57,000 तो एक मैंने आपको बड़ा लेवल बता ही दिया है कि मार्केट बुलिश होगा तो कम से कम कहां होगा, 57,000 के ऊपर होगा। तो 57,000 को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपना यहाँ पे अगर बाजार इसके ऊपर आता है तो धीरे धीरे वहां पे आपको तेजी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो काफी कॉशियस होकर के आप काम कीजिएगा, ठीक है ना। कल थोड़ा वॉलेटाइल और हो सकता है नेगेटिव सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो काफी सतर्क यहाँ पे रहना है आपको। दूसरी बात कि कल हम लोगों ने बात करी थी मिड कैप इंडेक्स की और वहां पे देखा था कि क्या यहाँ पे एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी या क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी भी मिड कैप इंडेक्स कहीं कहीं यानी कि 46,400 का जो लेवल आपको कल यहाँ पे बताया गया था, बेसिकली अभी भी वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, कटा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ये अभी भी मिड कैप इंडेक्स आपका क्या है, रेंज के अंदर कहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। अपर रेंज बिल्कुल कल वाला ही है, लोअर रेंज भी बिल्कुल कल वाला ही है, ठीक है। तो 46,400 के नीचे जब तक ये नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हालांकि ये बार बार एक एरिया से, खास एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, ये थोड़ा सा लग रहा है ऐसा देख करके कि ये नीचे कहीं ना आ जाए। तो 46,400 एक बड़ा सपोर्ट एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है 46,400 को। और ऊपर के साइड पे अगर हम लोग बात करें तो 47,000 के ऊपर जब तक ये टिकेगा नहीं, ठीक है ना, 47,000 के ऊपर जब तक ये आपको टिकता हुआ मिड कैप इंडेक्स दिखाई नहीं देगा तब तक आपको स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया वाली तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो काफी सतर्क होकर के कहीं न कहीं मूड माहौल यहाँ पे बन रहा है कि बाजार के अंदर आपको काम करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे ये होगा कि अगर आप बाय करोगे तो वहां पे कहीं आपको गिरावट देखने के कारण लॉस हो सकता है किसी भी स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स बेसिकली आपको बताता क्या है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। इंडेक्स आपको यहाँ पे ये बताता है कि मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट क्या है। जैसे हम लोग निफ्टी मिड कैप 100 को देखते हैं तो यहाँ पे मिड कैप जो कंपनियां हैं, 100 अच्छी मिड कैप कंपनियां देश की जो है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सारे आपका जो है कंपनियों का एक एवरेज आप ये कह सकते हो, ये प्राइस आपको दिखता है। तो सारी कंपनियां अगर परफॉर्म करती रहती है अच्छी तो यहाँ पे आपको ये प्राइस बढ़िया, आपको प्राइस पैटर्न वगैरह सब दिखेगा। लेकिन अगर आपको वहां पे सारी कंपनियां धीरे धीरे निगेटिव होती हुई दिखाई देगी तो वहां पे कहीं मिड कैप इंडेक्स भी खराब होता हुआ दिखाई देगा। सेम केस निफ्टी के अंदर भी होता है दोस्तों कि निफ्टी की 50 कंपनियां अगर बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, तो उस केस में आप ये देखते हो कि निफ्टी आपको कहीं ना कहीं बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। हालांकि ये थोड़ा सा और डीप बात है, किसी वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। निफ्टी के वेटेज की कि कौन कौन से सेक्टर का वेटेज कितना है, तो कितने स्टॉक्स ऊपर रहेंगे और कितने स्टॉक्स नीचे रहेंगे, तो भी इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन इंडेक्स ओवरऑल अगर आप कहोगे तो ये एक डाइवर्सिफाइड चीज है जहां पे रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। बाकी लेवल्स को ध्यान रखिएगा और बाजार अगर नीचे का लेवल काटे तो काफी सतर्क होकर के काम करिएगा, क्योंकि देखो पैसे की हिफाजत करना भी उतनी ही जरूरी है। शेयर बाजार का एक ही नियम है दोस्तों, पैसा बचा लिया इसका मतलब पैसा कमा लिया। उम्मीद करता हूं अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।